हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं स्वागत करता हूं गुरु कंपटीशन क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम सिंपल इंटरेस्ट का आपका थर्ड पार्ट लेके आए हैं, जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सभी मित्रों से, सभी छात्रों से अनुरोध है कि आप लगातार गुरु कंपटीशन क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब पर बने रहें और पढ़ते रहें। जैसा कि आपने देखा होगा कि हमारे जो पवन सर हैं वो आपके साइकोलॉजी और इंग्लिश के टीचर हैं हमारे मोस्टली। तो अभी जो स्पेशल पढ़ा रहे हैं वो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ा रहे हैं, और केपी सर आपका जीएस स्टार्ट करने वाले हैं दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम को देखते हुए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लगातार हमारे यूट्यूब चैनल पर पढ़ते रहें मेरे साथ और सीखते रहें मैथ। चलते हैं दोस्तों आज का टाइप। आज का जो टाइप है मित्रों वो है ब्याज की कई दरों पर आधारित। ब्याज की कई दरों पर आधारित। आज का जो टाइप है ये वाला है, ब्याज की कई दरों पर आधारित है। इसमें जो आपको प्रिंसिपल मानना है मित्रों, वो आपको यहाँ पे यदि आपको रेट दिया होगा, अलग अलग टाइम ड्यूरेशन दे रखी होगी, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो प्रिंसिपल मानना है वो आपको प्रिंसिपल मानना है 100%। क्या मानना है? 100%। जब हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकलता है मित्रों, तो सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो रेट इनटू टाइम के इक्वल होता है सिंपल इंटरेस्ट। ये ध्यान रखना। तो जो आपको ब्याज की कई दरों पर आधारित यदि क्वेश्चन, इसमें हम 6 से 7 क्वेश्चन कराने वाले हैं जो आपके बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें जो आपका प्रिंसिपल है वो अपने आप में 100% होता है, और जो यहाँ पे जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो होता है रेट इनटू टाइम के इक्वल। ये ध्यान रखना। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है मित्रों, पहले 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 8% तथा अगले 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 8.5% और 7 वर्षों से आगे के लिए साधारण ब्याज 7.5% प्रतिवार्षिक है। यदि 13 वर्षों के लिए या 13 वर्षों के अंत में कुल साधारण ब्याज के रूप में 9,270 रुपये प्राप्त होते हैं तो आरंभिक निवेश ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आरंभिक निवेश पूछा है, तो मित्रों समझना है यहाँ से क्वेश्चन कैसे करना है। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे जो प्रिंसिपल होता है मित्रों वो आपका होता है 100%। कितने परसेंट होता है? 100% होता है। यहाँ 3 प्रकार की कंडीशन दी है, वो समझनी है आपको। तो यहाँ पे पहले 3 वर्षों के लिए 8%, पहले 3 वर्षों के लिए कितने परसेंट है? 8%। और अगले 4 वर्षों के लिए है 8.5%। और जो ब्याज लग रहा है, टाइम ड्यूरेशन है, वो 13 वर्ष तक लग रहा है। कितने वर्ष तक? 13 वर्ष तक लग रहा है मित्रों। ये 13 ईयर्स के लिए चलता है ब्याज, लेकिन पहले 3 वर्ष हो गए, उसके बाद अगले 4 वर्ष हो गए, तो 4 और 3 कितने वर्ष हो गए? 7। 13 वर्ष तक ब्याज लगना, 7 वर्ष हो चुके हैं, 7 घटाएंगे तो वर्ष कितने बचे मित्रों? 6 वर्षों के लिए। यदि ये कह रहा है 7 वर्ष के बाद के वर्षों के लिए जो लगता है वो 7.5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज लगता है। यदि 13 वर्षों के बाद उसे कुल साधारण ब्याज जो मिला है वो मिला है 9,270 रुपये। कितना मिला है मित्रों? 9,270 रुपये मिला है। तो उसके बाद पूछा है आरंभिक निवेश ज्ञात कीजिए, यानी जो उधार दिया गया जो धन है वो आपको ज्ञात करना है। तो समझना है पहले, तो यहाँ से जो ब्याज मिला वो कितना मिला? 3 अट्ठे 24, और यहाँ से होगा, यहाँ करेंगे 4 पंजे 20 का 0, 4 अट्ठे 32, 32 और 2 34, और यहाँ से करेंगे
6 पंजे 30 और 6 सत्ते 42 और 3 45। तो यहाँ से जो होगा ये वाला, इनको जोड़ेंगे 5 और 4 9, 9 4 13 का 3, 4 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 103%। ये 103% ये जो ये है वो आपका ये मित्रों ब्याज है। क्या है मित्रों? ये ब्याज है 103%। अब 103% यूनिट की जो वैल्यू है वो बराबर है आपकी 9,270 रुपये के बराबर। अब इसको डिवाइडेशन करेंगे तो कितने, 3 में 27, इसमें भाग देना 2 संख्याओं में, और इस वाले 100 का भाग 9 बार जाएगा तो हो जाएगा ये 90 बार डिवाइडेशन हो जाएगा। यानी 1% यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 90 रुपये। लेकिन उसने कहा है आरंभिक निवेश की गई धनराशि जो होती है वो अपने आप में 100% होती है। तो 100 की वैल्यू निकालेंगे तो 90 का मल्टीपल करेंगे तो आंसर आएगा मित्रों 9,000। 9,000 इज राइट आंसर है। सभी छात्रों के समझ में आया होगा। एक बार दोबारा से समझा देंगे। आप कोशिश किया करो समझने की, मैं कोशिश किया करूँगा समझाने की। जब तक दोनों में कॉम्बिनेशन नहीं होगा उससे पहले आप सीख नहीं सकते, मैं सिखा नहीं सकता। तो सबसे पहले आपको समझना है, कॉपी कर लें सभी छात्र। मैं दोबारा से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कॉपी कर लें पहले। जैसे प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है। प्रिंसिपल अपने आप में कितने परसेंट होता है? 100%। इसमें कह रहा है पहले 3 वर्षों के लिए 8% ब्याज लगा है और अगले 4 वर्षों के लिए 8.5% चला है, और 7 वर्ष के बाद के वर्षों के लिए जो ब्याज चला है वो 7.5% चला है। तो ये ध्यान रखना, 3 और 4 7 वर्ष हो गए, 13 में से 7 घटाएंगे तो आपका जो आंसर यहाँ पे जो वर्ष बचेंगे वो 6 वर्ष बचेंगे। इसका इसमें मल्टीपल करेंगे, इसका इसमें करेंगे तो ये आपका ब्याज 24 हो गया, 24 और 34, और यहाँ हो गया 45। सबको टोटल करेंगे, ग्रांड टोटल हो गया 103%। यूनिट की जो वैल्यू है वो 9,270 रुपये के बराबर है। 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 1% की वैल्यू जो आएगी मित्रों वो 90 रुपये के बराबर आएगी। तो जो आपका आरंभिक निवेश किया गया धन जो है वो हमेशा 100% होता है। तो ये ध्यान रखना, 100 का गुणा 90 में करेंगे तो 9,000 इज राइट आंसर। तो कॉपी कर लें सभी छात्र। अगला क्वेश्चन देखें। एक निश्चित धनराशि पर पहले 4 वर्षों में साधारण ब्याज की दर 6.5% है और अगले 7 वर्षों तक साधारण ब्याज की दर 9% है और 11 वर्षों के पश्चात ब्याज की दर 10% है। यदि 19 वर्ष के पश्चात 43,040 रुपये की राशि प्राप्त होती है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। ये ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे जो किया है, प्रिंसिपल जो होता है, मैंने अभी बताया था, प्रिंसिपल जो होता है मित्रों वो होता है 100%। कितने परसेंट होता है प्रिंसिपल? 100%। तो यहाँ पे 3 कंडीशन दे रखी है। कितनी कंडीशन दे रखी है? 3 कंडीशन दे रखी है। अब ये 3 कंडीशन आपको समझनी है। इसमें कह रहा है कि पहले 4 वर्षों के लिए 6.5% और दूसरी कंडीशन दे रखी है अगले 7 वर्षों के लिए 9% और थर्ड कंडीशन दे रखी है मित्रों 11 वर्ष के पश्चात। देखो ये ध्यान रखना, 4 वर्ष, ये वाले 4 वर्ष और ये 7 वर्ष, 7 और 4 कितने हो? 11 वर्ष। लेकिन जो ब्याज चला है वो कितने वर्ष तक मिला है? 19 वर्ष तक चला है। ब्याज जो लगा है वो कितने वर्ष तक लगा है? 19 वर्ष तक। लेकिन 4 और 7 11 वर्ष हो गए, 19 में से 11 घटाएंगे तो मित्रों कितने वर्ष बचे? 8 वर्ष। अब 11 वर्ष के बाद के वर्षों के लिए जो लगता है वो लगता है मित्रों 10%। तो 10% लगेगा यहाँ। और 19 वर्ष बाद जो प्राप्त हुआ है
जो धन प्राप्त हुआ है वो 43,040 रुपये है। तो मूलधन पूछा है इसमें, तो आपको समझना है मित्रों यहाँ से ये क्वेश्चन। आप कोशिश करें इसको, आप करने की कोशिश करें इस क्वेश्चन को, जल्दी से करें सभी छात्र। अब देखो यहाँ से समझना है, यहाँ क्या करना है, यहाँ से आप करेंगे इसको। तो पहले वाली कंडीशन है, सेम क्वेश्चन है पहले की तरह, इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20 का 0, 4 छक्के 24, 24 और 2 26, एक संख्या से पहले पॉइंट है तो 26 हो जाएगा, 9 7 63, और यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा 80। तो यहाँ से करेंगे, यहाँ पे 80 या 60 मान लो, और ये थोड़ी देर के लिए मान लो 20। तो 80 और 60 140, 140 और 20 हो गए 160, 160 और 6 166 और 3 169। तो ब्याज जो मिला वो मिला मित्रों 169। ये वाला जो क्या है वो है, ये वाला है मित्रों सिंपल इंटरेस्ट। ये वाला क्या, सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन जो दिया है 43,040 जो दिया है वो आपका है अमाउंट। तो जो प्रिंसिपल था वो 100% था, 100% प्रिंसिपल और 169% क्या है, ब्याज। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो जो अमाउंट होगा मित्रों वो होगा 269%। और 269% की जो वैल्यू दी है क्वेश्चन में वो दे रखी है 43,040 रुपये दे रखी है। कितनी दे रखी है मित्रों, 43,040 रुपये। अब यहाँ से निकालेंगे आप 1% की वैल्यू। अब 1% की वैल्यू निकालेंगे तो करेंगे 43,040 बटे 269। लेकिन यहाँ प्रिंसिपल पूछा है, 100 की वैल्यू पूछी है, तो आपको क्या करना है, आपको 100 का गुणा कर देना है। 269 का भाग देखना मित्रों कितने बार जाएगा, जल्दी से कोशिश करें आप। तो यहाँ से देंगे आप, इसमें जो जाएगा वो आपका जाएगा 16 बार जाएगा, 160 बार जाएगा। अब यहाँ से करेंगे आप 1% की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 160। 100% की निकालनी है तो 100 का गुणा कर दो, सीधा सीधा आएगा आंसर 100 × 160, यानी कि 16,000 इज राइट आंसर। ये इज राइट आंसर आपका। आप डिवाइडेशन करेंगे 43,040 को तो आपका 160 बार ही डिवाइडेशन होगा। आप डिवाइडेशन करके भी देख सकते हैं। आप डिवाइडेशन करेंगे तो सभी मित्र कॉपी कर लें, एक बार दोबारा समझा दूंगा। देखें प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है। पहले 4 वर्षों के लिए 6.5% और अगले 7 वर्षों के लिए 9% तथा 11 वर्ष के बाद के वर्षों के लिए, यहाँ तक तो 11 वर्ष हो चुके हैं। अरे 4 और 7 11 वर्ष हो गए। 11 वर्ष के बाद के वर्षों के लिए जो रेट लगता है मित्रों वो 10% लगता है। तो 10% जो लगेगा, 11 वर्ष हो गए, 19 वर्ष तक जाना है। तो यहाँ पे जो आगे जाना है वो कितने वर्ष और जाना है, 8 वर्ष। 11 और 8 19 होते हैं, हमें 19 वर्ष तक जाना है मित्रों। तो जो 11 वर्ष के बाद के जितने भी वर्ष बचेंगे उसमें 10% लगना है। तो यहाँ से टाइम का यदि रेट में मल्टीपल कर देते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट निकलता है। सिंपल इंटरेस्ट जो आया वो 169% आया। लेकिन ये मिला है, अमाउंट मिला है आपका 43,040, 100% और 169 तो 269 हो गया। 269 का भाग देंगे तो डिवाइडेशन करेंगे तो 160 बार जाएगा। 1% की वैल्यू 160, तो 100% की वैल्यू होगी 16,000। 16,000 इज ए राइट आंसर है मित्रों। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी मित्रों से, सभी भाइयों से कि ये वाला जो कंसेप्ट है वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखें आप आगे, देखें अगला क्वेश्चन। इसमें अगला क्वेश्चन कह रहा है, नितिन ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्षों के लिए 6% ब्याज की साधारण ब्याज की दर से उधार दी। अंततः वह राशि अगले 5 वर्षों के लिए 9% वार्षिक ब्याज पर और 8 वर्षों के बाद के वर्षों के लिए 13% वार्षिक दर से ब्याज रखी। तदनुसार यदि उसने 11 वर्षों के बाद
कुल 8,160 रुपये ब्याज का भुगतान किया हो तो उधार ली गई वह धनराशि कितनी है। नितिन ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्षों के लिए, अब नितिन नाम का कोई लड़का है, नाम है उसका नितिन, तो यहाँ जो धनराशि है वो हमेशा 100% माननी है आपको। प्रिंसिपल जो होता है वो अपने आप में 100% होता है, और ये कह रहा है पहले 3 वर्षों के लिए जो दिया है धन वो दिया है आपका 6%। तो पहले 3 वर्षों के लिए 3 कंडीशन में दिया है, पहले 3 वर्षों के लिए 6% और अगले 5 वर्षों के लिए 9% तथा 8 वर्षों के बाद के लिए 13% वार्षिक दर से ब्याज लगे। लेकिन जो ब्याज चला है वो कितने वर्ष तक चला है, 11 वर्ष तक। 3 वर्ष और 5 वर्ष 8 वर्ष हो गए, अब 8 वर्ष हो चुके हैं और 11 वर्ष तक चलना है, तो कितने वर्ष रहे आपके जो वर्ष रहे मित्रों वो 3 रहे, और 3 वर्षों के लिए कितने परसेंट लगता है, 13%। तो यहाँ से समझना है, तो यहाँ करेंगे आप तो 6 तिया कितना हो गया 18 और 5 में कितना हो गया 45 और यहाँ 13 तिया कितना हो गया 39। तो इन सब को टोटल करना है, तो ये क्या हो जाएगी, ब्याज हो जाएगी। और ब्याज कितनी होगी देखो, 9 और 5 14, 9 और 5 14, 14 और 8 हो गए 22, हासिल के हो गए 2, 2 3 5, 5 और 4 9, 9 और 1 10, यानी 102, 102% हो गया ब्याज जो हो गया, 102% हो गया। अब 102% ब्याज हो गया, लेकिन जो ब्याज उसे मिल रहा है मित्रों वो ब्याज मिल रहा है 8,160। ब्याज कितना मिल रहा है, 8,160 रुपये ब्याज मिल रहा है। तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकालेंगे, 1% की जो वैल्यू आएगी यहाँ डिवाइडेशन करेंगे तो कितने बार कट जाएगा, 8 बार कट जाएगा, यानी 80। 1% की वैल्यू 80 है। प्रिंसिपल पूछा है 100 की वैल्यू, तो 100 का इधर गुणा कर सकते हैं आप और 100 का इधर कर सकते हैं। तो जो आंसर आएगा मित्रों वो आपका आंसर आएगा 8,000। 8,000 इज राइट आंसर है आपका। एक बार दोबारा समझा देते हैं। प्रिंसिपल जो होता है वो अपने आप में 100% होता है। यहाँ मैंने किसी पर्सन ने नितिन को 100% धन उधार दिया, इसने कंडीशन लगा दी कि पहले कंडीशन पर पहले 3 वर्षों के लिए जो ब्याज लगेगा इस 100% पर वो 6% लगेगा। इससे आगे अगले जो 5 वर्ष आ रहे हैं उन पर जो ब्याज लगेगा वो 9% लगेगा, और 8 वर्ष के बाद के वर्षों के लिए मित्रों जो ब्याज लगेगा वो 13% लगेगा। लेकिन जो ब्याज चला है वो आपका 11 वर्ष तक चला है, तो 3 और 5 8 वर्ष हो गए, 11 वर्ष तक चलाना है हमें ब्याज, तो कितने वर्ष बचे हैं, 3 वर्ष। और जो यहाँ 8 वर्ष के बाद के जो 3 वर्ष बचे हैं उनमें जो ब्याज लग रहा था वो 13% लग रहा था। यदि हम रेट का आपका टाइम में मल्टीपल कर देते हैं तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकलता है। हमेशा ये ध्यान रखना, 18, 45 और 39 को जोड़ने पर जो आया वो टोटल आया 102। 102 जो है वो आपका है सिंपल इंटरेस्ट, ये आपको समझना है। 102% की वैल्यू 8,160, 1% की वैल्यू 80, 100% की वैल्यू निकालने के लिए 100 का इधर गुणा करेंगे, क्योंकि हमेशा प्रिंसिपल 100% होता है। तो इसका जो आंसर है मित्रों वो 8,000 इज राइट आंसर है। इस क्वेश्चन को सभी छात्र आप कोशिश करें जल्दी से। मैंने आपको 3 क्वेश्चन करा दिए हैं एक ही टाइप के, तो चौथा क्वेश्चन तो बनता है कि आपको ही करना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी मित्रों का, सभी छात्रों का सही आंसर आएगा और राइट आंसर आना चाहिए। बढ़िया से आप कोशिश करें जल्दी से। क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन कह रहा है किसी धनराशि पर ब्याज की दर प्रथम 2 वर्षों के लिए 4% प्रति वर्ष तथा अगले 4 वर्षों के लिए 6% तथा 6 वर्षों के बाद के वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष ब्याज लगेगा। यदि 9 वर्षों की पूरी अवधि के लिए राशि द्वारा सरल ब्याज 1120 रुपये है तो धनराशि क्या थी, ये पूछा है।
तो किस किस का आंसर आ गया आप में सभी में मित्रों बताइए। चलो देखें, आप मैच कर सकते हैं किसका सही आंसर है इस क्वेश्चन का। प्रिंसिपल आपको हमेशा 100% मानना है। यहाँ 3 कंडीशन, यहाँ 3 स्टेप दे रखे हैं, वो समझने हैं आपको। यही तरीका अप्लाई करना है आपको। लेकिन ये ध्यान रखना है जो अवधि है वो अवधि आपको लिखनी है, कितने वर्ष तक हमारा टोटल जो ईयर्स है, जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट मिला है वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। पहले यानी प्रथम 2 वर्षों के लिए 4% तथा अगले 4 वर्षों के लिए 6%। अब देखो 2 और 4 6 वर्ष हो गए। 6 वर्ष के बाद के वर्षों के लिए, यहाँ तक तो 6 वर्ष हो चुके हैं, यहाँ तक 6 वर्ष हो चुके हैं। 6 वर्षों के बाद के वर्षों के लिए और 9 वर्ष तक की बात हो रही है। 6 वर्ष हो गए तो कितने वर्ष बचे हैं? 3 वर्ष ही तो बचे हैं। और 6 वर्षों के बाद के वर्षों के लिए जो ब्याज लगता है मित्रों वो लगता है 8%। कितने परसेंट लगता है? 8%। अब देखेंगे यहाँ से करेंगे 6 चौक 24 और यहाँ होगा 24, यही तो होगा। इनको जोड़ेंगे 24 और 24 48, 48 और आपका 8 56 हो गया। ये आपका ब्याज हो गया 56% यूनिट। लेकिन जो ब्याज मिलता है वो 1120 मिलता है। कितना मिलता है? 1120। यहाँ से 1% की वैल्यू निकालेंगे आप तो आएगी 56 दूनी 112 होते हैं 20। यहाँ से 1% की वैल्यू आई 20 और प्रिंसिपल हमेशा होता है मित्रों 100%। 100% की वैल्यू निकालने के लिए 100 का इधर गुणा कर सकते हैं, 100 का इधर गुणा कर सकते हैं। तो आंसर जो आएगा मित्रों वो आपका 2000 इज राइट आंसर। यहाँ प्रिंसिपल पूछा है। इसी क्वेश्चन से आप कई प्रकार के क्वेश्चन निकाल सकते हैं। आपसे पूछा जाए ये वाली जो पहली कंडीशन है, पहले 2 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, तो 1% का गुणा 8 में कर देंगे तो पहले 2 वर्षों का सिंपल इंटरेस्ट निकल आएगा। यदि आप ये निकालना चाहें कि अगले 4 वर्षों के लिए सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा तो आप इसका गुणा यहाँ करके आप निकाल सकते हैं। ये लास्ट के 3 वर्ष वाला निकालना है सिंपल इंटरेस्ट, तो इसमें गुणा करके आप 20 का निकाल सकते हैं। यदि 100 में गुणा करेंगे तो प्रिंसिपल निकल आएगा, अमाउंट तो आप निकाल ही सकते हैं। अमाउंट कैसे निकलेगा? 100% आपका क्या है? प्रिंसिपल। ब्याज कितना मिला है? 56%। अमाउंट निकालना है तो अमाउंट इक्वल होता है प्रिंसिपल प्लस आपका जितना भी इंटरेस्ट मिला है आपको, चाहे कंपाउंड हो चाहे सिंपल हो, लेकिन बनेगा तो अमाउंट ही। तो अमाउंट बराबर जो होता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। तो यहाँ पे कुछ भी निकाल सकते हैं। पहले 2 वर्षों का तो पहले 2 वर्षों का यूनिट में गुणा कर देंगे, 20 में 8 का गुणा करेंगे, 160 ब्याज मिलेगा। तो आप ऐसे भी अलग अलग निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल भी निकाल सकते हैं, अमाउंट भी निकाल सकते हैं, इससे आप सब कुछ निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आंसर आने वाला है मित्रों वो आपका 2000 इज राइट आंसर। एक बार और समझा देते हैं। प्रिंसिपल पता नहीं कितना है, लेकिन जितना भी प्रिंसिपल होगा लेकिन होगा 100%। 100% से ज़्यादा कभी नहीं हो सकता, नेवर, कभी नहीं हो सकता। तो ये ध्यान रखना, पहले 2 वर्षों के लिए 4%, अगले 4 वर्षों के लिए 6% और 6 वर्षों के 2 और 4 6 वर्षों के बाद के वर्षों के लिए कितने परसेंट लगेगा? 8%। लेकिन ब्याज कितने वर्ष तक लग रहा है? 9 वर्ष तक। 6 में कितना जोड़ा जाए? 9 हो जाए। तो यहाँ से आगे जाने के लिए हमें कितने ईयर्स चलना पड़ेगा? 3 वर्ष। तो यहाँ से हमने किया 4 दूनी 8, 24 और 3 अट्ठे 24, इन सब को जोड़ा तो 56%। 56% यूनिट की वैल्यू 1120 है। 1% की वैल्यू कितनी है? 20 रुपये। 100% की निकालने के लिए 100 का इधर गुणा करेंगे, 100 का इधर करेंगे तो 2000 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करें सभी छात्र। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रथम 4 वर्षों के लिए एक धनराशि पर ब्याज की दर 3% प्रति वर्ष तथा अगले 4 वर्षों के लिए 5% प्रति वर्ष एवं 8 वर्षों से अधिक वर्षों के लिए 6% प्रति वर्ष है। यदि कुल 9 वर्षों की अवधि
के लिए एकत्रित साधारण ब्याज 817 रुपये हो तो वह राशि क्या है। तो करें मित्रों इस क्वेश्चन को। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मैंने वही कंडीशन बताई थी आपको, धन कितने परसेंट मानना है मित्रों। हमेशा जो प्रिंसिपल होता है वो 100% होता है। कितने परसेंट होता है? 100%। यहाँ प्रथम आपके जो दे रखे हैं प्रथम 4 वर्षों के लिए, यहाँ पे कंडीशन ये दे रखी है, 3 ही स्टेप दे रखे। प्रथम 4 वर्षों के लिए कितने परसेंट है आपका? 3%। अगले 4 वर्षों के लिए जो है वो है मित्रों 5%। लेकिन जो ब्याज लग रहा है वो टाइम ड्यूरेशन है 9 वर्ष। ये बताइए मित्रों, 4 वर्ष ये हो गए, 4 वर्ष, 8 वर्ष हो गए, तो ब्याज कितने वर्ष बचा? अब 1 वर्ष बचा। कितना वर्ष बचा? 1 वर्ष। अब 1 वर्ष के लिए जो ब्याज लगेगा मित्रों वो लगेगा आपका 6%। कितने परसेंट लगेगा? 6%। लेकिन यहाँ पे जो आपका साधारण ब्याज जो मिल रहा है वो मिल रहा है 817। तो पहले देखते हैं यहाँ पे। तो 4 तिया 12, 4 पंजे 20 और यहाँ हो गया 6। तो कितना होगा? ये 20 और 12 32 और 6 38% यूनिट जो है ये वाला जो निकला मित्रों वो सिंपल इंटरेस्ट है। ये वाला क्या है मित्रों? सिंपल इंटरेस्ट है। ये सिंपल इंटरेस्ट है ये वाला, और इसकी जो वैल्यू है वो 817 रुपये के बराबर है। तो यहाँ से डिवाइडेशन करना है मित्रों, तो आप करेंगे तो कैसे जाएगा आपका? 19 से कर लो। 19 दूनी 38, 19 चौका 76, 19 तिया 57, यही तो होगा। 19 चौका 76, 19 तिया 57। हाँ, 2% की जो वैल्यू आई वो आपकी 43। प्रिंसिपल कितने परसेंट होता है? 100%। 100% की वैल्यू बनाने के लिए 50 का इधर गुणा कर लो, 50 का इधर कर लो। यहाँ से करेंगे 5 तिया 15 का 5, 5 चौक 20, 20 और 21, तो 2150 आपका इधर राइट आंसर। 2150 जो ऑप्शन है वो मित्रों ए ऑप्शन इज राइट आंसर है। हम आपको चैप्टर ख़त्म कराने के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं। ख़त्म कराने के लिए चैप्टर को ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आपका 2 वीडियो या 3 वीडियो में ख़त्म हो जाएगा चैप्टर। लेकिन ख़त्म कराना नहीं है मित्रों, आपको सिखाना है। आपको सीखना है, ख़त्म कराना है। आप कहेंगे हमें सर सीखना है, तो सीखना है तो बने रहिए आप, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पढ़ते रहिए, क्योंकि मैं सिखाने के लिए आपको पढ़ा रहा हूँ। ख़त्म कराने के लिए पढ़ाता तो आपको इतने धीमे धीमे नहीं पढ़ाता। मुझे ख़त्म कराने से क्या बेनिफिट मिल रहा है ये बताऊँ? मैं तो आपको सिखा के धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी बाय सीढ़ी इस तरीके से ख़त्म कराऊंगा। मुझे जल्दी ख़त्म कराने से कोई फ़ायदा नहीं, मुझे सिखाने से फ़ायदा होगा कि तुम थोड़ा बहुत भी दुआ दोगे, हाँ सर बहुत धीरे धीरे बहुत अच्छा समझा रहा है। तो आपको सीखना है, ख़त्म नहीं करना। ख़त्म तो बहुत जल्दी कर सकते हो आप।